Hello everyone, hope you all are fine and good and taking good care of yourself. It is very cold outside, so take care of yourself. Now, today I am going to start chapter 13 Fun with Magnets. Now, the very first question is what are magnets? Magnets होते क्या हैं? So, magnets are pieces of iron or other materials which exhibit the properties of magnetism. Now, what is magnetism? That is the ability to attract other objects that contain iron. यानी मैग्नेट वो पीसेस होते हैं आयरन के या और ऐसे मटेरियल्स के जो जिनमें ये एबिलिटी होती है वो आयरन को अपने तरफ या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. Compass needles, fridge magnets and MRI scanners are some common example of magnets. और इससे भी ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल अगर आपको देखने हो तो यू कैन सी इन योर पेंसिल बॉक्सेस, इन द पेन होल्डर्स, इन द क्रेन विच यूज टू पिक अप द पीसेस ऑफ आयरन्स फ्रॉम द वेस्ट. Okay, the refrigerators which you are having at your home, the car doors, the wardrobe doors, all these are attracted towards the magnets. Now, how magnets were discovered? So, it is said that magnets were discovered after a shepherd named Magnus, who accidentally got his iron stick stuck टू अ रॉक. यानी मैग्नेट्स का डिस्कवर कब हुआ है? एक शेफर्ड के नाम पर जिसका नाम मैग्नस था. एक्सीडेंटली यानी बाय चांस एक दिन उसकी आयरन स्टिक जो थी वो एक रॉक पर जाकर स्टक कर जाती है. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द सेड रॉक हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट, नेम्ड सो आफ्टर द शेफर्ड. ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई कि जो रॉक जिस पर वो आयरन स्टिक जाकर स्टक कर गई थी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं एंड देन दे गिव द नेम ऑफ दैट रॉक मैग्नेटाइट. और वो मैग्नेटाइट का नाम किसके नाम पर दिया गया था? उस शेफर्ड के नाम पर दिया गया था बिकॉज द नेम ऑफ द शेफर्ड इज मैग्नस. दीज डेज मैग्नेट्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. नाउअडेज बहुत सारे शेप्स में और बहुत सारे फॉर्म्स में मैग्नेट्स आते हैं. They are horseshoe magnet, bar magnet, cylindrical magnet or a ball-ended magnet, needle magnet, ring magnet. There are certain shapes of magnet. The materials which are attracted towards the magnet, for example, nickel, cobalt and iron are known as magnetic materials. On the other hand, the materials which are not attracted towards the magnet, they are referred as non-magnetic materials. For example, rubber, plastic, cloth, glasses, etc. Then we have poles of magnet. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मटेरियल जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नेट पर. वेरी क्लियर, समझ में आई बात. लेकिन किस पार्ट पर जाकर अट्रैक्ट करता है? So we can observe a very interesting property about magnets, which is that when we try to attract iron filings or any other magnetic objects to a magnet, they always accumulate at the ends of the magnet. यानी अगर हम कोई आयरन फिलिंग को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट इट ऑलवेज अट्रैक्ट और इट ऑलवेज स्टिक एट द एंड ऑफ द मैग्नेट. यानी वो हमेशा कहाँ पर जाकर स्टिक करेगा? मैग्नेट्स के एंड पर जाकर. दिस इज बिकॉज नियर द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि पोल्स पर यानी कि जो वो एंड्स होते हैं वहाँ पर हमारे 2 पोल्स होते हैं. वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर इज कॉल्ड साउथ पोल. वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है. दैट्स वाई वो उन पोल्स पर जाकर अट्रैक्ट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड? अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम लिया. तो मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है मैग्नेट के पास विद इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स, यानी जिस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा पोल्स पर होता है यानी एंड पर होता है मैग्नेट के. दैट्स वाई all the magnetic materials which are attracted towards the magnet, वो कहाँ पर जाकर अट्रैक्ट होंगे? at the poles of the magnet or at the ends of the magnet. Then how we will find a direction? Another great property of a magnet is that it can prove extremely helpful in navigating directions. जो सबसे important property होती है मैग्नेट की, सबसे useful property होती है वो क्या है? कि हम मैग्नेट्स के थ्रू
डायरेक्शंस को नेविगेट कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा कहाँ पर पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ यूज टू मेक अ कंपास, यानी इस प्रॉपर्टी से हमने एक डिवाइस बनाई है जिसको क्या बोला जाता है, कंपास बोला जाता है। अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स है उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगी है विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। इट इज़ अलाउड टू रोटेट फ्रीली, यानी उसको हम फ्रीली रोटेट करते हैं सो डैट व्हेन द कंपास इज केप्ट एट द रेस्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि जब कंपास को रेस्ट के पोजीशन पर लाया जाता है द निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो वो निडल कहाँ पर पॉइंट आउट करेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे। और जब हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन कंपास से पता चल जाएगा तो उसके रेफरेंस से हम और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हमें अपनी खुद की मैग्नेट बनानी हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू। सो उस बहुत ही सिंपल है, यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट। यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। यू हैव टू टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, यानी एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आपको आयरन का। यू हैव टू प्लेस इट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखना है। टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, यानी उसका एक एज, यानी कि जो एक पोल है वो उस आयरन पीस जो हमने टेबल पर रखा था उस पर लगाना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, हमें बार मैग्नेट को ऊपर उठाना नहीं है, हमें सिर्फ उस आयरन के पीस के ऊपर एक पोल को रखना है। मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार इट रीचेज द अदर एंड, और उसको ऐसे बिना उठाए आगे की तरफ बढ़ाते जाना है जब तक कि जो रेक्टेंगुलर पीस है आयरन का उसके एंड तक वो बार मैग्नेट ना पहुंच जाए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट, उसके बाद हमें उस मैग्नेट को उठाना है एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन, यानी हमें दोबारा से उसको वहाँ पर लेकर आना है जहाँ से वो आयरन बार स्टार्ट होता है। मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज वी डिड बिफोर, और हम इसे लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स एंड देन वी विल चेक that iron bar will become a magnet or not, और अगर अभी भी उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे till we make that iron bar into a magnet or till we change that iron bar into a magnet. The next important property of magnet is attraction and repulsion. It is very clear. Opposite or unlike poles like north and south pole always attract each other, यानी अट्रैक्शन किन के बीच में होगा, अपोजिट पोल्स में, यानी अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और दूसरे मैग्नेट का साउथ होगा तभी वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एंड रिपल्शन क्या होगा, सिमिलर, यानी कि सेम और लाइक पोल्स, लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल्स हो या फिर साउथ और साउथ पोल्स हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। Last, what we have to do, we have to take few cautions. When heated, hammered or dropped from a height, magnets tend to lose their properties. यानी कि मैग्नेट्स को ना तो हमें गर्म करना है, ना हमें मारना है, ना हमें गिराना है हाइट से, नहीं तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज हो जाती हैं। नेक्स्ट, दे बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम उसे अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बेकार हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स, यानी उन्हें पेयर्स में स्टोर करना है विद देयर अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मीन्स अपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड, अपोजिट पोल्स सेम साइड पर होंगे। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, और उन दोनों को हम किससे सेपरेट करेंगे, वुड से, यानी कि दो बार मैग्नेट हमने ली जिसमें हमारे अपोजिट पोल्स होंगे और उनके बीच में हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, और दो जो पीस होंगे आयरन के वो हम उन दोनों एंड्स पर फिक्स कर देंगे, यानी एक बॉक्स जैसा बना देंगे। दैट इज़ द वे वी हैव टू स्टोर द बार मैग्नेट्स। A piece of iron should be kept across the poles in case of a horseshoe magnet, और horseshoe magnet पे हम क्या करेंगे,
यू शेप में होता है, यानी एक साइड पे नॉर्थ पोल आएगा, दूसरे साइड पे साउथ पोल आएगा, तो उन दोनों में हम क्या लगा देंगे, एक आयरन का पीस लगा देंगे टू स्टोर हॉर्सशू मैग्नेट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नेट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और टेलीविजन्स. मैग्नेट्स को हमेशा मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन्स, कैसेट, सीडीज, इन सब से दूर रखना चाहिए, अदरवाइज जो डिस्प्ले है वो हमारा ख़राब हो जाता है. सो इसलिए मैग्नेट को हमें इन सब इलेक्ट्रिकल चीज़ों से दूर रखना है. वी हैव टू स्टे अवे दीज मैग्नेट्स फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. So this is all about the chapter and I hope you all understand the concept of the chapter quite well. Thank you everyone.